안녕하세요. Today we are introducing a new instructor from our team of Learn Korean in India. His name is Harsh Kumar Mishra. He is a KGSP scholar who did his bachelor's degree in Korean language and literature from JNU, and then he came to Korea uh, on KGSP scholarship, and he did his master's in the Korean language education. It was his major, and he did his master's from Chonnam Dehakyo CNU, Chonnam University in Gwangju, and currently he is doing his PhD in the same university, Chonnam University in Gwangju, and he has been involved with in Korean language content creation with topic guide, and he has been tutoring and teaching and training Korean language learners from across the world for many years, and he's also involved in many small government projects in Korea, like he assists with the interpretation of foreign refugees who come to Korea, and he has been a part of global center in Gwangju. So he will be starting this series in which he will cover some basic survival Korean, and like he will cover topics like transportation, education, food, and many social and cultural topics from day to day life. And he will teach you some very important words and phrases and sentences. He will also be giving you some interesting cultural information about those topics. So today he'll be starting with the first lesson in the series that we will call Random Korean Lessons, Random Korean Survival Lessons. And the topic of the first lesson would be transportation. So let's start with the topic without any further delay. अन्योहासेयो, मैं हूं हर्ष और स्वागत है आपका रैंडम कोरियन लेसन्स में। यहाँ हम बिना किसी विधि के, बिना किसी सीक्वेंस के रैंडमली चीज़ें सीखेंगे और जो भी होगा वो कोरिया के डे टू डे लाइफ में प्रयोग होने वाली चीज़ें सीखेंगे। किताबी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत न ही के बराबर होगा। जो आजकल प्रतिदिन के ज़िंदगी में जो कोरियन लोग जिस एक्सप्रेशंस का, जिन वोकेबलरीज़ का, जिन ग्रामर्स का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हीं के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना पहला लेसन जो कि है ट्रांसपोर्टेशन, क्योथोंग। क्योथोंग के बारे में हम सीखेंगे। इसमें कैसे बेसिक क्योथोंग से रिलेटेड एक्सप्रेशंस हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे अगर हमें कोई एक्सक्यूज़ देना हो ट्रैफिक से रिलेटेड तो वो हम भी दे सकते हैं, कौन से ग्रामर का प्रयोग करके उसको और हम कह सकते हैं। और सबसे आखिर में हम ये भी सीखेंगे कि कोरिया में जो है ट्रैफिक से रिलेटेड जो कल्चरल हैक्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तो हमारा पहला जो चैप्टर है, पहला जो लेसन है वो है ट्रांसपोर्टेशन। जैसा मैंने बताया, यहाँ पे दो लोगों के नाम का प्रयोग किया है मैंने। एक चोंगमिन है जो कि एक कोरियन लेडी का रोल निभाएंगी और राहुल है जो कि इंडियन लड़के का रोल निभाएंगे। नहीं, मैं राहुल नहीं हूँ। तो शुरू करते हैं। तो चोंगमिन, मैं एक्सप्रेशंस पहले पढ़ूंगा, जो भी कंटेंट है उसको पढ़ूंगा, कैसे उसका इंटोनेशन यूज़ होता है, कैसे उसके बारे में मतलब बात करते हैं। उसके बाद में सबका मतलब भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है। चोंगमिन, 오늘 왜 늦었어요? राहुल, 길이 막혀서 늦었어요. 정민, 몇 번 타고 왔어요? 라훌, 7번 타고 왔어요. 사람이 많았어요. 정민, 왜 택시 안 탔어요? 라훌, 주소를 잘 몰라서 못 탔어요. 정민, DDP로 가주세요. 이렇게 말하면 돼요. ठीक है, हमने कंटेंट तो देख लिया कि क्या है, अब उसका मतलब जानते हैं कि कैसे किस चीज़ को इसमें किसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, 오늘 왜 늦었어요? जो क्वेश्चन में जब भी हम यो का यूज़ होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो यो का जो साउंड है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है जब हम बेसिक बोलते हैं सेंटेंस उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो जैसे हम दूसरा सेंटेंस जब बोलेंगे, खीरी माख्योसो नजस्साया, प्लेन, शुरू से अंत तक प्लेन में चलेगा। बट अगर हम पहला बोलते हैं सेंटेंस 오늘 왜 늦었어요, 오늘 왜 늦었어요, तो यो जो है वो थोड़ा ऊपर जाएगा टोन। ठीक है, तीसरे में भी वही 몇 번 타고 왔어요। सबसे पहले हम पहला सेंटेंस देखते हैं, 오늘 왜 늦었어요। 3 शब्द हैं इसमें, 3 शब्दों से
इस सेंटेंस का निर्माण हुआ है। पास्ट का भी यूज़ हुआ है और के माध्यम से। और जो है ओयो आपको तो पता ही है, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं कि ओयो आयो जो है कोरिया के एंडिंग में यूज़ होता है। अगर कोई सेंटेंस जो है वर्ब या फिर एडजेक्टिव में एंड हो रहा है तो उसके साथ हम आयो और ओयो का प्रयोग करते हैं। अगर वो नाउन में एंड हो रहा है तो हम ईएओ या फिर येयो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है ओनिल वेनेजस्सय। मतलब ओनल मतलब आज, वे मतलब क्यों, नजत्ता नत्ता नत्ता मतलब होता है टू बी लेट, नजस्सय वर लेट इन द पास्ट। ठीक है, तो ओनल वेनजस्सय इज आप आज क्यों लेट थे, वाई वर यू लेट। ठीक है, टुडे। ठीक है, देन द आंसर इज खीरी माख्यासन जस्सय। खीरी, खिल मतलब होता है रास्ता, रोड, रास्ता कुछ भी हो सकता है। ई कब यूज करते हैं हम, ई इज द सब्जेक्ट पार्टिकल इन कोरिया, ई और गा। तो अगर कोई शब्द जो है एंड हो रहा हो, नाउन मगर एंड हो रहा हो पश्चिम में, जिसको हम बोलते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट, तो उसमें हम ई का यूज़ करते हैं। और अगर कोई वो वॉवेल में एंड हो रहा हो तो हम गा का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे खीरी माख्योसो, मक्खीदा मतलब होता है वही जैम हो रखा है। ठीक है, तो मक्खीदा, सो खीरी माख्योसो। ऑसो इज द ग्रामर वी आर यूजिंग हियर। ऑसो मतलब बिकॉज। ठीक है, तो हम जब भी बेसिक सेंटेंस में जब भी आपको यूज करना हो बिकॉज, तो आप यूज करते हैं वर्ब या एडजेक्टिव के साथ, और उसका रीजन देने के लिए यूज हो सकता है। आप किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव के साथ मोस्टली यूज कर सकते हैं आसो को। जैसे मो फप्पा सो मतलब होता है बिजी होने की वजह से, या फिर ऑरियो वॉसो डिफिकल्ट होने की वजह से। ठीक है, सो खीरी माख्योसा नजस्सय, नजस्सय सेम ही यूज हो रहा है पहले सेंटेंस वाला। तो खीरी माख्योसा नजस्सय इज बिकॉज रोड जाम था इसलिए आई वॉज लेट। देन द चोंगमिन आस्क्स 몇 번 타고 왔어요? 몇 번 타고 왔어요? तो कोरिया में बस के लिए जितने भी बस होते हैं उनके अलग अलग नंबर्स होते हैं, हर जगह ही होते हैं। तो जब उनके बारे में पूछते हैं कि कौन से बस से आए हैं, तो वो ऐसे पूछते हैं 몇 번। 몇 번 का मतलब है कौन से नंबर वाली। तो 몇 번 타고 왔어요, 타다 इज टू राइड समथिंग, गो 왔어요, गो थागो 왔어요, थागो 왔어요। यहाँ पे गो जो है वो सीक्वेंस के लिए यूज हो रहा है। जब हम दो वर्ब्स का यूज करते हैं एक सेंटेंस में और उनको सीक्वेंस में डालते हैं, तो गो का यूज भी होता है कहीं कहीं। वैसे गो का यूज जो है होता है वो दो सेंटेंसेस को जो है कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो 몇 번 타고 왔어요, तो कौन सी बस लेकर आए हैं, लाइक विच बस डिड यू टेक। एंड देन ही सेज 7번 타고 왔어요, 7번 타고 왔어요। इसमें साइनो कोरियन नंबर का यूज होगा। ठीक है, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 7번 타고 왔어요, 7번 타고 왔어요 इज 7 नंबर बस लेके आए हैं। सारामी 많았어요, साराम पीपल, अगेन वी आर यूजिंग सब्जेक्ट पार्टिकल सारामी, एंड देन 많았어요 लाइक टू बी मेनी, थे इन द पास्ट। सो बहुत ज्यादा लोग से थे, सॉरी, देयर वर मेनी पीपल। Then Chongmin says, वे 택시 안 탔어요? वे अगेन वाई का यूज हो रहा है यहाँ पे। टैक्सी इज सेम इन इंग्लिश, टैक्सी। वे 택시 안 탔어요 इज टैक्सी क्यों नहीं लिया। तो नहीं का एग्जैक्ट इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे आन का यूज हो रहा है। इसका नेगेटिव बनाने का एक और तरीका भी है कोरियन में, वो है जी आंथा का। वो वर्ब या फिर एडजेक्टिव स्टेम में जी आंथा अगर हम यूज करते हैं तो वो भी सेम काम करता है जो आन करता है वर्ब या एडजेक्टिव के पहले। ठीक है, तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं इन चीजों को। वे 택시 안 탔어요? देन why didn't you take taxi? टैक्सी क्यों नहीं लिया आपने? देन राहुल सेज 주소를 잘 몰라서 못 탔어요। छूसो मतलब एड्रेस। रिल का यहाँ पे प्रयोग होता है कब, जब हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वर्ब के पहले, वर्ब भी वो जो ट्रांजिटिव वर्ब हो,
ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जो वर्ब किसी जब भी मतलब यूज होता है तो ऑब्जेक्ट को नीड करता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो तब हम जो है उल रुल का यूज करते हैं। सो छूसोरुल छाल मुल्लासो। छाल मुल्लासो, छाल का उपयोग यहाँ पे ये है कि छाल मुल्लासो मतलब अच्छे से नहीं पता, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अच्छे से नहीं पता था, सिंपली वीकेंड से पता नहीं था, बट थोड़ा बात करने के तरीके को बदल देता है ये, इसलिए छूसोरुल छाल मुल्लासो मुथासय। तो छूसो जो है जिस अच्छे से पता नहीं था इसलिए टैक्सी नहीं ली। तो जैसे अभी यहाँ पे मुथासयो का यूज हुआ है, मुत भी जो है वो भी क्या करता है, नेगेटिव में चेंज करता है सेंटेंस को, बट यहाँ पे आन जो है वो डिड नॉट, डोंट के लिए यूज होता है, एंड मोट जो है वो कांट और कुड नॉट के लिए यूज होता है। तो मोट मतलब जब आप कुछ कर नहीं पाए तब यूज होता है, ठीक है। फिर जो है आखिर में चांगमिन बोलती है डीडीपी रो खाचू से, इन्वर्टेड कॉमा में। डीडीपी एक प्लेस है कोरिया में, थोंगडेमुन डिजाइन प्लाजा, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। ये सोल में है और एक काफ़ी बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें मतलब मॉल भी है और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सुंदर प्लेस है और काफ़ी फेमस है पूरे सोल में। सो डीडीपी रो खाचू से, सो डीडीपी रो मतलब डीडीपी के डायरेक्शन में या फिर डीडीपी तक के लिए, दोनों के लिए यूज हो सकता है रो का। खाचुसेओ प्लीज गो, जैसे खाचुसेओ प्लीज गो देयर, सो डीडीपी रो खाचुसेओ, एंड देन सेइंग इरोखे लाइक दिस मारहाम्योंदेओ। मारहादा इज टू स्पीक, टू से समथिंग, एंड देन मारहाम्योंदेओ उम्योंदेओ यू मे से लाइक दिस, यू मे के लिए म्योंदेओ का यूज होता है, ठीक है। तो हमने सीख लिया बेसिक कि ओनल वेने जस्सयो, आप क्यों लेट थे, खीरी माख्यो सोने जस्सयो, रास्ता जाम था इसलिए लेट हुए। कौन मेपन थागो वास्सयो, कौन सी बस ली है आपने, छिलबन थागो वास्सयो, आई टुक बस नंबर 7। सारामी मानासयो, बहुत सारे लोग थे। वे टैक्सी आंथासयो, आपने टैक्सी क्यों नहीं ली। छूसोरुल छालमुल्लासो मोत्थासयो, मुझे एड्रेस पता नहीं था इसलिए नहीं ली। डीडीपी로 가주세요 이렇게 말하면 돼요। तो डीडीपी तक जाइए, ऐसे आप टैक्सी वाले को बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलेशन है, ये आप आपको यूट्यूब के लिंक में, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ है पूरा, आप देख सकते हैं। ग्रामर में वोकेबलरी जो कि हमने ऑलरेडी एक बार देख लिया। आसो ऑसो का जो है, आसो ऑसो और हेसो, ये तीनों का प्रयोग जो होता है रीजन देने के लिए होता है। आसो का यूज हम तब करते हैं जब वर्ब या फिर एडजेक्टिव जो है आ या फिर ओ में एंड हो रहा हो, ठीक है। कोई भी वर्ब या एडजेक्टिव के लास्ट में रूट फॉर्म को हटा के, जैसे दा तो हर वर्ब या एडजेक्टिव में होता ही है, तो दा को हटा के जो वर्ब स्टेम बचता है, जैसे खादा है हमारे पास अगर वर्ब, तो खा जो है उसमें जो है कैसे यूज होगा, तो खा जो है, तो खा आ सो नहीं लिखेंगे हम क्योंकि ऑलरेडी आ है वहां पे, तो सिंपली वी एड खा सो, वी डोंट एड एन एक्स्ट्रा आ देयर, ठीक है। जब भी ओ आ में एंड नहीं हो रहा हो तो उस समय अ का प्रयोग करेंगे, जैसे मक्ता है तो मोगो सो हो जाता है वो, ठीक है। और जब भी जो भी हादा का वर्ड होगा कभी भी, तो उस समय हम हेसो का यूज करेंगे, खोम्बू हेसो, छोआ हेसो, लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल अब देखते हैं। नोमू 바빠서 밥을 못 먹었어요। 너무 바빠서 밥을 못 먹었어요। मैं खा नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था, ठीक है। नित्य वोकेबलरीज आप देख सकते हैं, ये सारे यही हैं, नित्ता, खिल, माखीदा, ये यहाँ मैंने 3 पॉइंट्स भी दिए हैं कोरियन कल्चर से रिलेटेड। अगर आप कोरिया आते हैं या फिर कोरिया में रह रहे हैं और आपको मतलब आइडिया नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहला है कि कोरिया में आप मतलब जब भी बस या फिर सबवे लेते हैं तो उसके लिए आप कार्ड का प्रयोग कीजिए। कार्ड का ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, और कैश अगर आप देते हैं तो उसके मुकाबले इसका प्राइस भी कम होता है कार्ड से पे करने पे। और अगर आपको 2 बसों में चेंज करना हो या फिर एक बार बस लेके या फिर सबवे लेना हो, तो उस दौरान भी आपको जो है काफ़ी डिस्काउंट मिलता है, और कभी कभी तो मतलब आपको चार्ज भी नहीं देना होता, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें और अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स को जो कोरिया में रह रहे हैं या फिर आप आते हैं तो उसका यूज़ करें। दूसरा है
कि कोरिया में अगर आप दूसरी सिटीज़ में जा रहे हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो आप मतलब एक्सप्रेस बस का यूज़ करना आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट और सस्ता होगा। कोरिया में ट्रेन्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली फास्ट भी हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो इसकी वजह से जो है, अगर बेसिक ट्रेन जो नॉर्मल ट्रेन है उसके मुकाबले जो है एक्सप्रेस बस काफ़ी फास्ट भी है और उनसे पैसे भी कम लगते हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा यूज़ है कि हाँ, अगर आपको मतलब कहीं जो है बहुत जल्दी पार्सल भेजना है या फिर डिलीवर करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वो टर्मिनल पे जाके सीधे वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं और वो वहाँ पे दूसरा पर्सन जो है वहाँ पे आके उसको पिक कर सकता है। ये काफ़ी फैसिलिटी अच्छी है और काफ़ी मतलब क्विक सर्विस में आपको अगर कुछ करना हो तो आप इसको कर सकते हैं। तो आज का लेसन हमारा यहाँ तक ही है। अगले लेसन में हम फिर एक नए रैंडम लेसन के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खमसा हमनिदा।